नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है 21 से 30 तक क्वेश्चन आज वाइंड अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन है और मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर इंटीग्रल्स की है, आप लोग सबको पता है और ये जैसा थंबनेल आपको दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। पहला क्वेश्चन जो आपको देख के पता लग रहा है, ये क्वेश्चन मेनली बेस्ड है किस पे, पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे कैसे करते हैं आप पहले तो चेक करिए। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ ये स्क्वायर होगा और ये दैट इज़ क्यूब होगा और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ 2 है। तो आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 2 डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। सो वी कैन से दैट इट इज़ इन द प्रॉपर फॉर्म। और प्रॉपर फॉर्म को किससे करते हैं भाई, पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो टर्म्स का बनाएंगे। तो ये टर्म का बनेगा दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड देन प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब आप लोग यहाँ सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो पावर है उसको आप इंक्रीमेंट पावर में लिखेंगे दैट इज़ a x प्लस 1 एंड देन b x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन c विच इज़ x प्लस 2। ये आपके पास a b c आपके पास आ चुके हैं। इनका सबसे पहले तो क्या ले लें, एलसीएम ले लें। और एलसीएम लेते हैं, आप लोग देखेंगे क्या आता है नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 आपके पास एलसीएम आया। एलसीएम आने के बाद आपका जो प्रोसेस रहता है वो आप देखिए, जो हम टर्म रहेगी दैट इज़ ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो एक पावर है तो एक पावर तो ये x प्लस 1 की आ जाएगी और एक x प्लस 2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको x प्लस 1 और ये x प्लस 2 आ जाएगा। देन b में आपके पास आ जाएगा b दैट इज़ x प्लस 2 और c आपके पास आ जाएगा c दैट इज़ c x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ न्यूमरेटर एज इट इज़ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर आपके पास है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2। ना अब आप लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करने पर आपका जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो कि a एक्स प्लस 1 एंड देन एक्स प्लस 2 एंड देन b एक्स प्लस 2 एंड देन सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप सबसे पहला पार्ट तो आप लोग को क्या ABC ऑब्जेक्टिव है कि ABC निकालना। तो सबसे पहला पार्ट तो पुट x इक्वल्स टू क्या रखें कि आपका रिस्पॉन्स A आ जाए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो x इक्वल्स टू अगर मैं -1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, -1 रखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ABC आना चाहिए ऑब्जेक्टिव। तो मैं -1 रखूँगा तो मेरे पास पहले B आ जाएगा। तो पुट x इक्वल्स टू -1 क्या रखेंगे, -1 रखने पर आपका रेस्पॉन्स है, देखो ये -1 का स्क्वायर 1 -1 एंड देन प्लस 1 और ये आपके पास आ गया -1 पर तो 0 हो जाएगा। और ये b आपके पास क्या आ जाएगा, b दैट इज़ -1 पे ये इंटू 1 आ जाएगा और cb क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू b और तो b इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, b तो आपके पास 1 आ चुका है जो कि पार्ट b का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फर्दर आपको निकालना है, ये निकालना है। वैसे मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको छोटा बना देता हूँ, क्यों, उसको टिपिकल बनाता हूँ और लेंथ बढ़ाता हूँ। ये अपने पास रह जाएगा b इंटू 1 जो कि b इक्वल्स टू 1 आपके पास आ चुका है ना। अब आते हैं अपने पास और नेक्स्ट जो निकालने का रेस्पॉन्स रहेगा वो क्या रहेगा, x इक्वल्स टू -2 रख देंगे। क्या रख देंगे, पुट x इक्वल्स टू -2 रखने पर आपको पता लग रहा है कि -2 रखने पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 रखा तो ये देखो एक तो a टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, -2 इंटू 0 समथिंग, और b भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रहा -2 प्लस 1 देन -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 और यह -2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 और ये -2 एंड -2 और ये प्लस 1। ध्यान दें क्या रहा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड देन -2 एंड देन प्लस 1 और यहाँ रह गया -2 प्लस 1 दैट इज़ -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 और c इंटू 1, ये c इंटू 1, ये c है, c इंटू 1। ठीक है, मैं इसको और अप्रोप्रिएट सही लिख देता हूँ, c इंटू 1। ये 4 -2 2 प्लस 1 दैट इज़ 3 आपके पास आ गया और 3 इक्वल्स टू c, तो c आपके पास 3 आपके पास आ चुका है, c और 3 आ गया। अब C और B दोनों आने के बाद नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ A फाइंड आउट करना। तो A फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है x इक्वल टू 0 पुट कर लो तो आपको A B C और B और C की वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट आप लिख दें
पुट x इक्वल्स टू 0 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं पता लग रहा तो 0 पुट कर दें, पुट करेंगे 0। तो 0 पुट करने पे आपको पता लगा ये दोनों तो 0, लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 0 0 तो ये 2 आएगा और 2 इंटू ए तो दैट इज़ 2a, और b के केस में 0 रखोगे तो 2b, तो 2 और b की वैल्यू दैट इज़ 1, और प्लस c की वैल्यू तो ये 0 रखोगे तो 1 और c की वैल्यू दैट इज़ 3। अब आप देखो यहाँ पर ये 2 और 3 5 आएगा, 1 माइनस 5 दैट इज़ ट्वाइस ऑफ a, माइनस 4 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a, और a इक्वल्स टू -2 आ चुका है, a इक्वल्स टू -2 आ चुका। तो a b c तीनों आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी है, a b c तीनों आपके पास आ चुका है। और तीनों जब आने के बाद आपका जो पार्ट हो जाता है वो आप लोग इस क्वेश्चन में जो इनिशियल आपने जो जिनको वेरिएबल लेट किए थे a b c वहाँ आप रख के इसका आंसर निकालेंगे इंटीग्रल का। तो रखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या रखा, सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन था दैट इज़ x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन x प्लस 2। a की वैल्यू है आपके पास -2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1, और b की वैल्यू है दैट इज़ 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू है दैट इज़ 3, तो ये 3 इंटू 1 अपॉन x प्लस 2। अब इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन लेना। तो ये इंटीग्रेशन दैट इज़ x² प्लस x प्लस 1 और ये dx, और डिनोमिनेटर में है दैट इज़ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। सबसे पहले तो आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1, एंड देन फर्दर आपके पास b की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू a और ये b दैट इज़ 1, तो 1 रख दिया था अपन ने, a की -2 और c की 3, ठीक है। तो अब आप वापस इंटीग्रेशन, और ये dx हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2, ठीक है। सबसे पहला जो ये तो आपके पास आई इंटीग्रल हो गया, इसका रेस्पॉन्स होगा -2 और ये log मॉडुलस x प्लस 1 बन जाएगा, और यहाँ आप लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -2 और ये dx आ जाएगा, और ये प्लस 3 log मॉडुलस x प्लस 2 और ये लास्ट में c लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ पर जो टर्म बन रही है वो आई इंटीग्रल दैट इज़ -2 log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस इसका जो रेस्पॉन्स आया वो x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। देखो मैंने इस पर डायरेक्ट इसको लेट नहीं किया, क्योंकि लेट करूँगा तो dx की जगह dp बन जाएगा, पूरा टर्म dp बन जाएगा और प्लस p बन जाएगा, और यहाँ से कोई x का ना तो कोफिशिएंट जनरेट हो रहा है ना कोई माइनस जनरेट हो रहा है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। -2 प्लस 1 और ये जो रह गया 3 log मॉडुलस x प्लस 2 और एट लास्ट c। नाउ अब आप लोगों के पास जो टर्म बन रही है वो टर्म अपन उस टर्म की बात करते हैं। तो इस टर्म पे देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर ये जो रेस्पॉन्स बना ये माइनस आएगा, ये माइनस आ जाएगा, और ये जो 1 बचेगा वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो आई इंटीग्रल दैट इज़ -2 log मॉडुलस x प्लस 1 एंड देन ये माइनस आपके पास आ गया और ये 1 अपॉन x प्लस 1 और ये लास्ट में 3 log मॉडुलस x प्लस 2 और एट लास्ट c। तो ये क्वेश्चन आपका सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, जो आपने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है। ये एक ही पेज में आपको मैंने वाइंड अप कर दिया, ठीक है। टफ नहीं है, लेंथ है, और लेंथ है तो आपको उसको कैसे मैनेज करना ये आपका पार्ट होना चाहिए। नाउ अभी कुछ पेज एक्स्ट्रा है तो मैंने रखे हैं तो उसको हटा देते हैं अपन। नाउ अब आते हैं अपने पास, ये भी पेज एक्स्ट्रा है तो इसको भी अपन रिमूव कर देते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, इंटीग्रल और ये dx दे रखा है। इस तरह के केस में आपको मैंने ऑलरेडी ये सब वो जो टर्म्स दिखाई थी 1 - x और 1 + x में, अगर आप चाहो तो एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए। ये सब्स्टिट्यूशन, ये मैं सब्स्टिट्यूशन पे है, और आप देखेंगे ये 1 + x और 1 - x, 1 + x और 1 - x या 1 - x और 1 + x जो टर्म दे रही थी, इनमें x = cos थीटा और x = cos 2 थीटा, दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप चाहो तो थीटा cos थीटा पुट कर लें या cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। दोनों इस तरह का जो टर्म्स का रेस्पॉन्स होता है उसमें आप लोग पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, वो पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा है। पुट x = cos थीटा, और ध्यान देना थीटा = होगा cos इनवर्स x। अब आप लोग जब इसकी बात करते हैं, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा इसको मैं ये सेपरेट लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी तब लेंगे पहले, क्योंकि डिफरेंशिएट करना अपना ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएट है। ये थीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है।
चलो अब अपने पास x रखा तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और डी थीटा आपके पास आ गया, और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x अपने पास पड़ी है, और ज़रूरत पड़ेगी साइन की तो भी वो निकाल लेंगे। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही, आगे देखता हूँ। अब आप लोग ये जो टर्म्स हैं इस इंटीग्रेशन में जो सारी वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये कोई आई इंटीग्रल है और आप देखते हैं ये है टेन इनवर्स और ये रूट। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया भी है, जब आप x को पुट कर रहे हैं, x को जब आप लोग लेट कर रहे हैं तो उस केस में एक चीज़ ध्यान देना कि x को जब आप लेट करो तो ये cos थीटा लेट करना है, कोई डिफरेंट वेरिएबल cos x लेट मत कर लेना, क्योंकि सेम वेरिएबल लेट कर पाओगे तो dx आप रिमूव नहीं कर पाओगे, फिर आप वो भी dx से आ जाएगा, तो यहाँ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वेरिएबल आपको डिफरेंट वेरिएबल लेट करके करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और dx के प्लेस पे आपको पुट करना है दैट इज़ माइनस साइन थीटा और ये डी थीटा पुट कर दिया। ठीक है, कंप्लीट टर्म इन थीटा की टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इंटीग्रल है ये टेन इनवर्स और ये रूट। फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमीटर में भी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये जो फार्मूला लगाओगे ये फार्मूला लगाओगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ जो टर्म रही वो टर्म रही दैट इज़ माइनस साइन थीटा एंड देन डी थीटा। ठीक है, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये जो रूट है साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, तो ये टेन स्क्वायर बन रहा है, टेन इनवर्स, और रूट के अंदर जो टर्म बनी दैट इज़ टेन थीटा बाई 2। देखो मैं रिपीट करता हूँ, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर दैट इज़ टेन स्क्वायर का रूट दैट इज़ 10, और थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 आ गया, और ये माइनस है माइनस साइन थीटा एंड देन डी थीटा। अब 10 से 10 तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचा क्या थीटा बाई 2। तो जो आई इंटीग्रल बच रहा है 1/2 तो बाहर ले लिया, अब बचा थीटा और ये -1/2 थीटा और ये साइन थीटा डी थीटा रहा। अब आप लोग क्या लगा रहे हैं, बाई पार्ट्स फार्मूला लगाएंगे। बाई पार्ट्स फार्मूला आई थिंक आप सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, ये फर्स्ट एज एल्जेब्रा का काम करेगा और ये सेकंड का काम करेगा, फर्स्ट और सेकंड। बाई पार्ट्स लगाना, बाई पार्ट्स का फार्मूला अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो आई, ये आई माइनस इक्वल टू -1/2, और जो 1/2 लगा रहे तो कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो फर्स्ट इनटू दैट इज़ थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा एंड देन डी थीटा माइनस होल और ये ब्रैकेट डी थीटा और थीटा के रेस्पेक्ट में इनटू सेकंड दैट इज़ साइन थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड ओवरऑल डी थीटा और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये कर्ली से कर्ली क्रॉस कर लिया। ठीक है, अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज़ आई, ये आई और ये -1/2, और अब आप देखेंगे ये जो थीटा तो एज इट इज़ है, साइन थीटा का होता है माइनस और कॉस थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में वैसे ही और गायब हो चुका है, माइनस इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का माइनस आएगा जो कि माइनस ऑलरेडी है, ये प्लस हो जाएगा दैट इज़ इनटू कॉस थीटा और ये बाहर का दैट डी थीटा और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एक स्टेप और अपन यहाँ पर कर लेते हैं दैट इज़ आई इक्वल्स टू माइनस, देखो ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड देन प्लस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा, साइन थीटा कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में अपन ने लगा दिया सी। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो सिंप्लीफाई किया है इसमें आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करनी है तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये थोड़ा सा बाहर लग गया है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, ये हाफ और थीटा सब कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू भी, साइन थीटा भी चाहिएगा तो साइन थीटा भी रिक्वायर होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हैं अपने पास, यहाँ पर अपने को पता है कि कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो साइन थीटा क्या होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यूज़ अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो पुट करके आंसर निकालते हैं। देखो अपने पास थोड़ा सा इसको मैं छोटा साइज मिनिमाइज कर देता हूँ, आई -1/2 इंटीग्रेशन, एक काम करो -1/2 से ओपन कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये माइनस इसको ओपन कर ही लेते हैं, ठीक है, ताकि अगले स्टेप में अपने को नहीं रहेगा। ये माइनस प्लस, तो ये थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई 2 और ये माइनस साइन थीटा बाई 2 और एट लास्ट हो गया सी। अब वैल्यूज़ पुट कर लें, आई
थीटा, थीटा क्या था, थीटा था दैट इज़ कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू तो लिख दिया आपने कोस इनवर्स एक्स, और कोस थीटा की वैल्यू एक्स, तो ये आपने एक्स बाहर लिख दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में दैट इज़ 2 माइनस ये 1/2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपका अगेन जो था वो कंप्लीट कर लिया, और ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा। चाहो तो 1/2 कॉमन ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट कर लिया, 22 नंबर का कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अपने पास ये जो एक्स्ट्रा पेज है इसको भी हटा देते हैं, जस्ट वेट करना। नाउ अब आते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट इसको समझना है अपने को, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ ध्यान भी रखनी है। नाउ अभी ये इंटीग्रेशन और ये dx पे बेस्ड है। देखो आप इस फॉर्म को थोड़ा सा, इसको जो डरावना सा फॉर्म देगा पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो आपको सामने दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो रूट लिखा हुआ है इस रूट को तो एज इट इज़ ये इंटीग्रेशन और √x² + 1 है, और एक स्टेप अभी बाद में दिखाएंगे, ये एज इट इज़ अपने पास डिनोमिनेटर में दैट इज़ x⁴ दे रखी है, ये ब्रैकेट क्लोज और ये log x² + 1 है, और माइनस ये जो 2 दे रखा है इस 2 को अपन log x² लिख देंगे दैट इज़ log x², और ये ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर dx है। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक स्टेप बढ़ेगी दैट इज़ रूट, और ये है अपने पास x² + 1, ये log m-n दैट इज़ log m/n लिख रहा हूँ, तो log m/n मीन्स m/n यानी x² + 1 अपॉन x², ये m/n लिखा, और ये dx, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज़ x⁴, वो कोई दिक्कत नहीं, वो सेम टर्म है ना, ये सेम टर्म है, इसको मैं थोड़ा सा dx लिख देता हूँ ताकि कोई बच्चा गड़बड़ ना करे, समझना। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप जो आपके पास है वो क्या है, इसको सेपरेट करो, तो यहाँ से सेपरेट करने पर जो आपका आई इंटीग्रल बन रहा है वो इंटीग्रल को ध्यान देना, ये रूट है दैट इज़ x² + 1, अब आ गया लॉग, सेपरेट करेंगे तो x² का नेक्स्ट x² सेपरेट डिवाइड करो तो 1, और ये आ गया 1/x², और ये dx, और डिनोमिनेटर में आ गया x⁴। अब देखो ये 1 + x⁴ बना, x² बना हुआ है, तो क्या मैं इस वाली टर्म को भी बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक जो ट्रिक है वो ट्रिक इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ट्रिक ध्यान देना, ट्रिक ये है कि इसको लिखा मैंने √x² + 1, और इसके नीचे एक x को ब्रेक कर दिया, अब रिमेनिंग कितना रह गया, x³ रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने लिखा log 1 + 1/x², और ये dx, और डिवाइड बाई क्या रह गया, x³ रह गया, डिवाइड बाई x³ रह गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये x³ और ये x को ब्रेक कर दिया, और ये पावर आपके सब कुछ वही एज इट इज़ है। इस x को रूट के अंदर लूँगा तो x² बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा, तो ये रूट, और ये रूट के अंदर टर्म ले रहा हूँ दैट इज़ x² + 1 अपॉन x²। अब देखो वापस इसका रूट ओपन करेंगे तो x आ जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं है। अब ये जो टर्म है दैट इज़ log 1/1/x², और ये dx, और नीचे है x³। अब इसको भी सेपरेट कर लो, ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन एक बार थोड़ा सा इजी हो जाएगा, फिर अपने क्वेश्चन बड़ा स्मूथ बन जाएगा। ये रूट x² का एक बार 1 x² के साथ करोगे ये बनेगा, तो ये 1 + 1/x², और ये रहेगी log, अब ये रूट के अंदर नहीं है, थोड़ा सा बच्चे दूर है ना अलग से, log 1/1 + x², और ये dx, और डिनोमिनेटर में ये x³, डिनोमिनेटर में x³। अब आप लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये 1 + x² जो कि अपने आप में क्या है, इसको लेट कर लेते हैं, तो करते हैं लेट 1 + 1/x², और ये जिसको अपने को p लेट कर लिया। अब देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो कैसा आएगा, देखो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 + x⁻² = p, डिफ्रेंशिएशन करो तो 1, देखो 1 का तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और ये -2 x⁻² - 1, और ये dx = dp, ये -2/x³, और dx = dp, ये आ रहा है dx/x³ जो कि dp/-2। ये मैं समझता हूँ यहाँ तक तो आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। और ये टर्म जो आपको जनरेट करनी, देखो dx/x³ जो कि dp/-2 है, बाकी सारी टर्म है, जिससे इसको मैं अरेंज करता हूँ। देखना ये इंटीग्रेशन, ये टर्म बनी √t, तो ये है √t, और ये बना है log
दिस वन इज़ टी, दिस वन इज़ टी, और ये डी टी बाई जो बना है डी पी, अच्छा पी माना ना मैंने, तो इसको पी लिखता हूँ, सॉरी टी नहीं माना मैंने, पी माना है, वेट, ये आपके पास p और ये log p, और ये बना है dx बाई एक्स क्यूब दैट इज़ dp, तो ये dp और ये -1/2, क्या बना -1/2, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -1/2। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ ये टर्म आपके सामने कंप्लीट हो गई। अब आप लोग देख सकते हैं कि एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या किया, रूट के अंदर की टर्म को लेट कर लिया, 1 + 1 अपॉन सिमिलर बन रही, इसलिए इसको p लेट कर लिया, p और उसको सिंप्लीफाई किया तो dx = dp, और dx की वैल्यू जो जनरेट हो रही है वो dp-2 के रेस्पेक्ट में जनरेट हो रही है। तो जो भी ये तो दैट इज़ p, ये log p और ये dp बाई -1/2, तो -1/2 ये लिख दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बाई पार्ट्स अगर लगाते हैं तो ये तो होगा फर्स्ट, log हमेशा i लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट आता है, और ये सेकंड आएगा i लेट, ILATE, एल यानी लॉगरिथमिक, ए यानी एल्जेब्रिक, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट आएगा i लेट से, और एल्जेब्रा सेकंड बाद आएगा, सेकंड आएगा, तो फर्स्ट और सेकंड आपने दिखा दिया, और ये बाहर -1/2 है, तो ये ध्यान देना i इंटीग्रल है, ये i इंटीग्रल है -1/2, और ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं बाई पार्ट्स वाला, तो ये हो गया log p तो है। अब आप लोग यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन p⁻½ रूट का मतलब हाफ होता है, दैट इज़ dp माइनस कर्ली ब्रैकेट और d बाई dp, और ये हो जाएगा इसका log p का log p, ये log p इंटू रूट p⁻½ और ये dp और ब्रैकेट क्लोज, और ये dp और ये कर्ली ब्रैकेट। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो टर्म आ रही है दैट इज़ i = -½ कर्ली ब्रैकेट, और ये p⁻½ का क्या होगा, p⁻½ का देखो हाफ + 1 दैट इज़ 3/2, और नीचे डिनोमिनेटर में 3/2, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो ये तो हो जाएगा 2/3 और p⁻3/2, और ये हो गया log p। एक स्टेप मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, एक स्टेप बढ़ा दी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाफ का क्या होगा, हाफ + 1 दैट इज़ 3/2, और डिनोमिनेटर में 3/2 होगा, जो कि उल्टा होकर 2/3 बन जाएगा, ये 2/3 लिख दिया, ठीक है स्टेप, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी बनने वाला, तो आप थोड़ा सा अपन उसको सिंप्लीफाई करें। log p का p के रेस्पेक्ट में दैट इज़ 1/p, और p का p के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, ठीक है, इनटू इस p⁻½ का क्या होगा, वही सेम रेस्पॉन्स है, दैट इज़ 2/3, और ये जो आ जाएगा p⁻3/2, और ये वापस बन गया दैट इज़ dp बाहर का बाहर, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये 1 है, ऊपर 3 है, 3/2 कितना है 3/2, तो वापस क्या होगा, एक पावर ऊपर जाके इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ i और ये -½ कर्ली ब्रैकेट, ये 2/3 p⁻3/2, और ये log p, और ये -2/3, और ध्यान देंगे इंटीग्रेशन, ये p⁻1 है, 1 ऊपर जाके -1, तो 3/2 का मतलब होता है 1/1.5 में से 1 जाएगा तो हाफ बचेगा, हाफ मतलब ये p⁻½ dp बच जाएगा। वापस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अगली स्टेप में नीचे की तरफ करते हैं। देखो स्टेप जो चल रही है वो ये i इंटीग्रल, ये -1/2, और ये है आपके पास 2/3 p⁻3/2, और ये हो गया log p -2/3 इंटू अगेन हाफ का क्या होगा 3/2 और 2/3, तो ये 2/3 और p⁻3/2, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या लगा दिया, c लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, और जो सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, i = पहले -1/2 कर्ली ब्रैकेट, और ये आ रहा है 2/3 p⁻3/2 log p -2 जा क्या हो जाएगा 4/3 3 जा 9, 3 जा 9, और ये p⁻3/2 कर्ली ब्रैकेट और इस c। अब आप -½ से मल्टीप्लाई कर लो, तो i जो -½ करोगे तो ये तो आएगा -1/2 इंटू 2/3, और ये p⁻3/2 एंड log p माइनस, और ये आएगा माइनस, ऑलरेडी -½ करोगे तो +1/2 इंटू 4/9, और ये p⁻3/2, और ये प्लस का c। चलो अब सिंप्लीफाई जो टर्म हो सकती है वो एक तो 2 से 2 कैंसिल कर लिया, ये 2 से ये 2 टाइम कैंसिल कर लिया, जो टर्म रही उनमें से एक काम करो, आप तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये जो कॉमन आ रहा है p⁻3/2 आ रहा है, p⁻3/2 कॉमन आ रहा है, बचा क्या है -1/3 log p, और देन प्लस, और ये बचा है सिर्फ क्या बचा 2/9, कितना बचा 2/9, और ये ब्रैकेट एट लास्ट c। अब p की वैल्यू जो आपने इनिशियल मानी, p क्या माना था 1 + 1/x², p क्या है
तो आई इक्वल 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको आप मेंशन कर लो 2/3 पहले लिख दो, माइनस 1/3 लॉग, और p जो है 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये कर्ली ब्रैकेट और ये c बिग ब्रैकेट और c। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, और मैं समझता हूँ यहाँ तक इसको कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से 1/3 भी आप कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 1/3 भी आप कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक सेकंड 2/9 है, ये ना 2/9 है, सॉरी ये 2/9 है। एक मैं इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 2/9। अब आप चाहो तो 1/3 कॉमन ले सकते हैं। देखो मैं कॉमन भी ले लेते हैं एक स्टेप में, 1/3 ये 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये थोड़ा सा 3/2 में सही लिख देता हूँ मैं, 3/2, और ये ब्रैकेट 2/3 माइनस लॉग ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और c, और ये फाइनल आंसर आपका तैयार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस बार के 2025 के पेपर में भी क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना, मेन पेपर में था। देखो 2 पेज का मैंने कराया है, हो सकता है इसकी लेंथ और भी बड़ी हो सकती है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट यूज़ किया, इसलिए इस पेज को अपन एक्स्ट्रा डिलीट कर देते हैं। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन को आप लोगों को आप भी जानते हैं कि उसको एक बार हाथ से 2 बार हाथ से निकालना बनता है, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट रिक्वायर होती है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन फिर वो पेपर में अटैम्प्ट नहीं होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने पास। सबसे पहले तो ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल जिस तरह का दे रखा है, आपको लिमिट दे रही है e⁻x, तो कहीं ना कहीं मुझे जैसा आपको समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन का कहीं ना कहीं फॉर्मेट e⁻x fx प्लस f' ब्रैकेट क्लोज dx है, इसका वो फॉर्मेट है कहीं ना कहीं e⁻x fx प्लस c। ये इस तरह का फॉर्मेट का क्वेश्चन है, और इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को आप लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो लिमिट है दैट इज़ π/2 से π, और ये e⁻x को आप e⁻x रखिए, e⁻x को e⁻x रखिए, और ये ब्रैकेट इस 1 को 1 और साइन को लिख देंगे 2 sin x/2 एंड देन cos x/2, और नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे 1 माइनस cos है, इसको लिखोगे 2 sin स्क्वायर x/2। हाफ एंगल फार्मूला लगाया और कुछ नया नहीं लगाया मैंने, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये दैट इज़ dx है। ठीक है, अब आप लोग क्या है, इसमें जो आई इंटीग्रल है दैट इज़ आई इंटीग्रल है, अब यहाँ पर इसको अरेंज करना है, दैट इज़ π/2 से π e⁻x, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये सेपरेट करो तो ये आ जाएगा 1/2 sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2, और डिनोमिनेटर में है 2 sin स्क्वायर x/2 ब्रैकेट क्लोज, और ये dx। अब आप देख सकते हैं ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और एक साइन से ये एक साइन भी कैंसिल हो गया। अब जो टर्म रिमेनिंग रही वो रिमेनिंग टर्म को मैं लिख रहा हूँ कहीं ना कहीं π/2 से π e⁻x, और ये ब्रैकेट ये 1/2 साइन स्क्वायर है, जो कि दैट इज़ 1/2 साइन स्क्वायर को आप लिख देंगे कोसेक स्क्वायर x/2, और ये माइनस कोस बाई साइन दैट इज़ कॉट x/2, और ये ब्रैकेट क्लोज dx। एक काम करते हैं, इस पूरे इंटीग्रल का माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया, ये रहा π/2 से π, और ये लिमिट रहेगी e⁻x, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ध्यान देना। तो पहले तो क्या लिखूँगा, कॉट x/2 पहले लिखूँगा, और माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर x/2, और ये हो गया dx। अब आप लोग क्या करेंगे, ऑन कंपेयर, तो कंपेयर करने पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या मिल रहा है, fx जो मिल रहा है वो मिल रहा है कोट x/2, और f' जो मिल रहा है, f' यानी उसका डिफ्रेंशिएशन, वो मिल रहा है दैट इज़ -1/2 कोसेक स्क्वायर x/2। बिल्कुल जानते हैं कोट x/2 होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x/2, और x/2 का 1/2 आएगा, तो ये -1/2 कोसेक स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये आप fx और f' मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स क्या आता है हमेशा, आप लोग जानते हैं e⁻x fx प्लस c होता है, और c तो इंडेफिनिट की उसमें डेफिनेट में सिर्फ fx e⁻x fx आ जाएगा। तो जो आई इंटीग्रल है इसका रिस्पॉन्स आया e⁻x और fx दैट इज़ कोट x/2, और इस पे जो लिमिट लग जाएगी वो लिमिट लगा देंगे दैट इज़ π/2 से π। ये आपका रिस्पॉन्स है। अब आप लोग लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये e की पावर π दैट इज़ कोट π/2, ये तो अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ ई की पावर पाई बाई 2 एंड देन कोट पाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2 यानी पाई बाई 4। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने पास जो आई इंटीग्रल बचा हो दैट इज़ ई की पावर पाई तो एज इट इज़ है, कोट पाई बाई 2। देखो 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है तो कोट पाई बाई 2 0 हो जाएगा, तो इनटू ये तो 0 माइनस ई की पावर पाई बाई 2 और कोट पाई बाई 2 होता है 1। तो ये तो आपका आंसर जो फाइनली आंसर आया वो आई इक्वल्स टू आया ई की पावर माइनस ई की पावर पाई बाई 2, जो कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जनरेट किया है। माइनस आया है और एक अपने एक गड़बड़ कर दी, जो ओवरऑल बाहर माइनस था, इस माइनस को अपने नहीं लिया, तो माइनस भी वो लेना है। और उस माइनस को मैं देखो यहाँ पर ये माइनस चल रहा है, ये बाहर माइनस है और ये बाहर इस ब्रैकेट के बाहर मैं माइनस वो ले लेता हूँ, तो ये अपना क्वेश्चन थोड़ा सा रीअरेंज हो जाएगा। वो रीअरेंज थोड़ा सा देखते हैं अपन। ये बाहर माइनस है ना, ये बाहर माइनस है, कौन सा, ये कॉमन वाला माइनस है, ये माइनस चल रहा है अभी, तो ये मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ये बाहर माइनस है और अंदर का आ गया माइनस ई की पावर पाई बाई 2, तो ओवरऑल रेस्पॉन्स हो गया। ओवरऑल रेस्पॉन्स मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, तो आई इक्वल्स टू ई की पावर पाई बाई 2 और यही फाइनल आपका आंसर है। कौन सा, जो कि 24 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। प्लीज़ इन क्वेश्चन को आप लोग एक बार हाथ से निकालें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से आप समझ सकते हैं कि इंट्रीगेशन का मिसलेनियस से क्वेश्चन करें, और मिसलेनियस सारी एक्सरसाइज की थोड़ी सी लेवल की होती है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 0 से पाई बाई 4 इंटीग्रल दे रखा है। ये मैं इसको आई इंटीग्रल कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज़ 0 टू पाई बाई 4, और ये दे रखा है साइन एक्स एंड देन कॉस एक्स और ये डी एक्स, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में हमें कोस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x आ रहा है। सबसे पहला आप लोगों का 4 पावर x है ना, 4 पावर x है। अब आप लोग सबसे पहली चीज़ तो देखेंगे, जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, जितना हाईएस्ट डिग्री नीचे डिनोमिनेटर में होता है हाईएस्ट पावर होता है कोस का। आप लोग क्या बनाना, आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि न्यूमरेटर में तो सेक्स स्क्वायर बनाना था और डिनोमिनेटर में 10 बनाना होता था, कि 10 को लेट करोगे सेक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाई कोस पावर 4 ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ मैं जो एक फॉर्मेट लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ कि डिवाइड बाई कोस पावर 4x ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो अपने पास देखो ये आई है, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, जस्ट एक स्टेप बढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको एक स्टेप डाउन कर देता हूँ। ये 0 से पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4। अब आप लोग देखो यहाँ पर जो टर्म बची है, ऊपर है अपने पास साइन एक्स एंड देन कॉस एक्स और ये डी एक्स है। आपने डिवाइड किसका किया, कोस पावर 4x का डिवाइड किया। सेम वापस देखो नीचे टर्म है आपके पास कोस पावर 4, तो ये कोस पावर 4x और नीचे इसके नीचे डिवाइड है कोस पावर 4x। अगेन प्लस आप लोग कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं आप लोग देखेंगे, तो प्लस करेंगे साइन पावर 4x और डिवाइड करेंगे यहाँ पर वापस आप लोग क्या करेंगे, कोस पावर 4x। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। अब आप लोग इसमें जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है वो कैंसिल कर लेंगे, तो ये एक 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे ये एक कॉस से ये एक कॉस तो क्या हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग 3 पावर रह जाएगी। 3 पावर को अपन कैसे कंपनसेट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। दैट इज़ आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 आपके पास एज इट इज़ इंटीग्रल है। अब आप लोग ये dx भी लिख रहे हैं, अब आपको समझाता हूँ। देखो साइन बाई कॉस ये 3 पावर है, तो साइन बाई कॉस तो क्या हो जाएगा 10, और एक स्क्वायर बचेगा जिसको अपन सेक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो ये तो आपके पास आ गया 10x, और 1 बाई कोस स्क्वायर है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, साइन बाई कोस ये 3 पावर बची, एक पावर कैंसिल की तो 3 पावर रिमेनिंग। अभी 3 पावर को कैसे कंपनसेट करें, साइन बाई कोस तो एक कोस कवर हो गया, बाकी 2 कोस बचे उसका स्क्वायर लिख रहे हैं, तो 10x और ये सेक्स स्क्वायर x। अब आप लोग नीचे देखेंगे ये टर्म तो रह गई 1 और ये रह गया 10 पावर 4x। अब आप लोग काफ़ी हद तक ये सिंप्लीफाई हुआ है, इसको थोड़ा सा क्लोज लिख देते हैं, वेट करना 0 नाउ। अब अपने पास जो आई इंटीग्रल रहा वो दैट इज़ 0 से पाई बाई 4। अब आप यहाँ पर देखेंगे 10x एंड देन सेक्स स्क्वायर x एंड dx। अब आप क्या करेंगे 1 प्लस इस 10 को क्या करेंगे 10 स्क्वायर x का
होल स्क्वायर मेंशन कर देंगे। और अब आपका जो लेट करना है वो क्वेश्चन की डिमांड पता लग रही है कि 10 स्क्वायर को लेट करेंगे ताकि 2 10x और 10 का sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है, यहाँ पर अपन ने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? 10x को अपने पी लेट 10 स्क्वायर को, सॉरी 10 स्क्वायर है ये, 10 स्क्वायर x को लेट कर लिया। अब आप लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो पहले तो 2 10x और 10 का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x और ये dx इक्वल्स टू डी आ गया। अब आपकी जो ये 2 है, 2 क्वेश्चन की डिमांड में नहीं है यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं 10x और ये sec स्क्वायर x और ये dx विच इज़ dp/2। और ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है। आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में क्या, जिसको लेट करते हैं उसको लिमिट में भी चेंज करते हैं, तो ये भी चेंज करते हैं, बिल्कुल चेंज करेंगे। तो अपने पास लिमिट है x टेंस टू इनिशियल 0 है। देखो ये x टेंस टू 0 है, तो 0 रखेंगे तो 10 0 भी 0 होता है, तो आपके पास p टेंस टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगेन x टेंस टू π/4 है, तो आप देखेंगे x टेंस टू π/4, तो p टेंस टू क्या होगा? π/4 होगा। 10 π/4 1 होता है और 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, तो p टेंस टू भी क्या आ गया? 1। अब यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं आना चाहिए आप लोगों को कि हाँ सर ये कोई दिक्कत है, जस्ट वेट। और अब अपन ये जो अपने ये लिमिट का लेट कर लिया, अब अपना क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं वापस। जो क्वेश्चन का पार्ट है वो क्वेश्चन क्या है ना। अब अपने इसको जो लेट कर लिया वो इंटीग्रल अपना चेंज हो गया, दैट इज़ 0 to 1, ये तो अपना इंटीग्रल बन गया 0 to 1। अब अपन न्यूमरेटर में देखेंगे दैट इज़ dp, ये हो गया dp और /2 ये /2 और ये नीचे है रेस्पॉन्स 1 + p का स्क्वायर, 1 + p का स्क्वायर। और ये 1 + p का स्क्वायर जो कि रेस्पॉन्स होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। तो ये जो i इक्वल्स टू आ गया दैट इज़ 1/2 tan इनवर्स p और ये ब्रैकेट लिमिट है 0 to 1 इनडेफिनेट। देखो डेफिनेट इंटीग्रल तो आप सीधे लगाना ही नहीं है, आप समझते हैं। i इक्वल्स टू 1/2 और ये जो लिमिट लगेगी दैट इज़ tan इनवर्स p देन tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो i इक्वल्स टू 1/2 ऑलरेडी है, tan इनवर्स 1 होता है π/4 45 डिग्री पर और ये tan इनवर्स 0 0 पर होता है। तो आंसर आपका जो आंसर आया वो π/8 आया। कितना? i इक्वल्स टू π/8। और ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका डरावना है। डरावना इसकी ट्रिक क्या है? जितना हाईएस्ट पावर डिग्री नीचे कॉस की दे रखी है उतना डिवाइड करना। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऊपर न्यूमरेटर में तो sec स्क्वायर बनाना होता है, डिनोमिनेटर में क्या बनाना होता है? tan बनाना होता है, ताकि tan लेट करेंगे और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसी प्रोसेस को फॉलो करके और लास्ट में आप लोगों को अभी जब ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी, उस एक्सरसाइज वाइंड अप होने के बाद आपको कुछ फॉर्म्स कराऊंगा। उन फॉर्म्स में आपको बहुत बेटर समझ आएगा कि सर वो सारी फॉर्म्स, क्योंकि अपन एक साथ उन सारी फॉर्म्स को एक साथ लेके चलेंगे और उन फॉर्म में जो यूनिवर्सल प्रोसेस होगा ना कि भाई साइन स्क्वायर कैसे डिवाइड करना, या साइन की वैल्यू हाफ एंगल में कैसे रखनी 10 की टर्म्स में, या कोस की हाफ एंगल की वैल्यूज रखनी इन टर्म्स ऑफ 10 में कैसे रखनी, ताकि नीचे डिनोमिनेटर में 10 बन जाए और न्यूमरेटर में sec स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए सारे प्रोसेस आपको सारी फॉर्म्स पढ़ाऊंगा मैं। एल्जेब्रिक ट्विंस देयर आर टू मेनी फॉर्म्स, आई थिंक मोर देन 10 to 15 फॉर्म्स है और 10 to 15 फॉर्म्स अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको लगेगा सर इंटीग्रल का कहीं से भी क्वेश्चन कहीं पे भी पूछे, चाहे किसी जेई मेंस एडवांस एनडीए किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम, कोई भी कंपटीशन, चाहे आप लोग नॉन टेक्निकल टीचर्स के कोई जो भी वो भी दे रहे हैं, तो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मान के चलिए ये इंटीग्रल बहुत ही शानदार है। क्योंकि आप स्कूल लेवल के टॉप मोस्ट, मतलब स्कूलिंग का जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है वो पढ़ रहे हैं 12th क्लास, और 12th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो सारे लॉजिक और सारे क्लू और सारे ट्रिक्स आपके माइंड में पता होने चाहिए। वो पेपर बनाने वाला भी क्या सभी चीज़ें ध्यान में रख के देता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं अपन फटाफट 26 वाला। देखिए ये क्वेश्चन अपन पेज एक्स्ट्रा है तो इस पेज को भी क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना, हटा देते हैं, जस्ट वेट। अब आता अपने पास क्वेश्चन नंबर 26। ये बहुत ही शानदार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। सबसे पहला तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ इस पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इतना तो पहले तो मैंने मेंशन कर दिया, स्पेशली इस पर मैंने फोकस कर दिया। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसको तो देखो आई इंटीग्रल है और ये लिमिट है 0 से π/2 है, ये है cos स्क्वायर x और dx है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है ये cos स्क्वायर x और ये +4। इस साइन स्क्वायर को भी किस में बदल देंगे, cos स्क्वायर के टर्म में। तो मैंने यहाँ आइडेंटिटी लिख दी 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर पुट कर ली। ठीक बात, अब नया कुछ नहीं है कि अभी अगला स्टेप में क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से ये π/2 है, ये 0 है ना, 0 to π/2 और न्यूमरेटर है cos स्क्वायर x और dx, और डिनोमिनेटर में देखेंगे आपके पास है cos स्क्वायर x प्लस 4, ये तो 4 हो गया, और -4 cos स्क्वायर x। यहाँ तक भी ठीक है। एक स्टेप और बढ़ाओ,
एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ये आपकी लिमिट जो है दैट इज़ 0 to π/2 एज इट इज़, और ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब आप नीचे डिनोमीटर में टर्म्स तक चेक करो, ये तो 4 प्लस का होगा और ये कोस स्क्वायर एक्स में से -4 कोस स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा, तो ये रिमेनिंग रहेगा 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब नीचे नहीं आनी चाहिए तो आप थोड़ा सा अब लॉजिकली टर्म को समझना, नीचे भी कोस स्क्वायर एक्स है, ऊपर भी कोस स्क्वायर एक्स है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमीटर दोनों में कोस स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है। अब कोस स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है तो आप लोग कोस स्क्वायर एक्स को आपको सपोज कर लीजिए, मन में लेट कर लीजिए, सपोज को दैट इज कोस दैट इज पी लेट कर लिया, कोस एक्स दैट इज मन में लेट कर लीजिए दैट इज पी, तो न्यूमरेटर में भी पी स्क्वायर है, डिनोमीटर में 4 - 3 पी स्क्वायर है, यानी वी कैन से दैट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमीटर, तो वी कैन से दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फॉर्म, और इम्प्रॉपर फॉर्म को यू हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर फॉर्म, और प्रॉपर फॉर्म के लिए बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये तो आपको मतलब समझा दिया मैंने आपको कि अपने को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीजन देख तो अपन पॉलिनोमियल्स होते हैं तो बड़ा इजीली कर लेते हैं। अब तुम कहोगे इसे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करें, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट एड सब्ट्रैक्ट करके भी अपन उसको कंपनसेट कर सकते हैं, और वही मैं ट्रिक यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा कलरफुल में से उस चीज़ों को चेंज करूँगा और आप लोग समझने की कोशिश करना, बहुत ही शानदार ट्रिक अब मैं इंप्लीमेंट करूँगा। तो ये तो मेरे पास है आई इंटीग्रल है, और ये मैं लिमिट लगा रहा हूँ, दैट इज़ लिमिट है 0 से π/2, और ये मेरे पास है कोस स्क्वायर एक्स, और ये बाहर लिख दिया मैंने दैट इज़ dx, और नीचे डिनोमीटर में जो टर्म है दैट इज़ 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नाउ अब आप लोग क्या करते हैं, देखो नीचे मेरे पास 4 - 3 चाहिए, तो ये तो मेरे पास -3 मल्टीप्लाई किया, तो -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/3 डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, 3 से 3 क्या होना चाहिए, वापस 3 से 3 कैंसिल होना चाहिए, माइनस क्या प्लस होना चाहिए। तो जो आप लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको कंपनसेट करना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो पहले तो -3 का कर दिया, देन फर्दर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 4 मैंने प्लस का ऐड किया तो माइनस का क्या कर दिया 4 कर दिया। देखो प्रोसेस आपको समझना है, क्योंकि मुझे नीचे डिनोमीटर वाला टर्म बनाना है, और ये टर्म ही आपको अल्टीमेटली ये जो मैं कंपनसेट ये सब चीज़ कर रहा हूँ, अगर आप कोस को लेट कर ले पी और फिर आप लोग क्या फॉलो कर ले बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन कर ले, तो जो आंसर आएगा ना वो यही आंसर आएगा। तो अपन लॉन्ग डिवीजन का अपना टाइम बच रहा है, और बच रहा है तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये अपने यहाँ प्रोसेस फॉलो किया, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब आप देख सकते हो 4 से 4 कैंसिल कर लो, ठीक बात है, और -3 फिर बचा, -3 से ये 3 से 3 और माइनस प्लस कोस स्क्वायर, तो आपका वापस क्या आ गया, सेम टर्म आ गया जो कि प्रीवियस था। अब इससे यहाँ से अपने क्या जनरेट कर लिया, वो जनरेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास आई इंटीग्रल है तो -1/3 और लिमिट है 0 से π/2, और ये आया 4 ये -3 को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, -3 कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे है अपने पास 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स, और ये देखो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, -4/4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज और dx, ये यहाँ मैंने स्टेप किया। वापस मैं रिपीट करता हूँ, एक बार इन दोनों टर्म के साथ तो डिवाइड कर दिया, और एक बार 4 के साथ मैंने ये दोनों टर्म डिवाइड कर ली एज इट इज़। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये इस टर्म से ये टर्म पूरी क्या हो गई, कैंसिल हो गई तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो अब आप लोग यहाँ पर देखो, ये अब सेपरेट कर रहा हूँ, -1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2, और ये आ गया 1, और ये मैंने लिख दिया dx, सेपरेट कर दिया, दैट इज़ माइनस है ये, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और ऊपर 4 है तो 4/3, देखो ये 4 है और ये 3 है, तो 4/3 और माइनस प्लस 4/3, और अपन इसको कर रहे हैं इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में dx और डिनोमीटर में क्या लिखा हुआ है 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स, 4 - 3 कोस स्क्वायर, एक सेकेंड, 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जब नहीं आई तो अपन इसको इंटीग्रल सॉल्व करते हैं और लिमिट लगाते हैं। पहला इंटीग्रल तो ये जो आई इंटीग्रल है ये -1/3 और ये बना है x, तो ये x और लिमिट लगा दी अपन ने 0 to π/2 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन, हाँ अब ये जो लिमिट है इस पर भी लगानी 0 से π/2, ये लिमिट लगाना ना भूले, लिमिट लगा दी 0 to π/2। अब ये आप लोग यहाँ पर ध्यान देना dx। अब आप लोग एक चीज़ समझें, ये जो क्वेश्चन दे रहेगा कोस स्क्वायर, अब आपको अभी मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन फॉर्मेट दिखाया था, यहाँ तो डिग्री दोनों का सेम था इसलिए अपन और कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, बट यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, नीचे जब कोस स्क्वायर होता है तो अपन क्या बनाते हैं, नीचे डिवाइड करके नीचे तो 10 बनाते हैं और न्यूमरेटर में क्या बनाते हैं सेक स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लें, कोस स्क्वायर का आप डिवाइड कर लें और कोस स्क्वायर को डिवाइड करके आप लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं सेक, नीचे डिनोमीटर में तो कोस बनाएंगे, सॉरी 10 बनाएंगे और न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो
इस यहाँ पर एक बार इम्प्लीमेंट करता हूँ। देखो मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये तो आ जाएगा 1 कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगा, देखो नीचे मैं एज इट इज़ पहले लिखता हूँ 4 - 3 कोस स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे मैं डिफरेंट कलर से लिखूँगा। तो ये तो हो गया मेरे पास कोस स्क्वायर एक्स, और ये भी हो गया कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये स्टेप मैंने क्या किया, मीन्स कोस स्क्वायर एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको 1 बनाना है, और यहाँ पर कहीं नीचे डिनोमिनेटर में 10 बनाना है और ऊपर सेक स्क्वायर बनाना है। तो 1/कोस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर। तो एक स्टेप यहाँ पर इसको मैं आगे इंक्रीज़ करता हूँ, बढ़ाता हूँ, और ये जो लिमिट है दैट इज़ 1/3, और अपर लिमिट माइनस लोअर। अब लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट क्या आ जाएगी, π/2 आ जाएगी यहाँ का, तो ठीक है, और प्लस 4/3, और ये लिमिट है एज इट इज़ लिमिट है, न्यूमरेटर और लिमिट दैट इज़ 0 से π/2, और ये 1/कोस स्क्वायर दैट इज़ सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx, और डिनोमिनेटर में टर्म बनी, अब देखो 4 कोस स्क्वायर दैट इज़ 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या कर दिया अपन ने, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा सिर्फ 3 रिमेनिंग रहेगा। अब तुम कहोगे सर नीचे आप तो बोल रहे थे 10 बनाना पर सेक बना है। अरे भैया आइडेंटिटी तो पड़ी होगी, सेक स्क्वायर विच इज़ 1 + 10 स्क्वायर, तो अब 10 तब बनेगा, सीधा सीधा हलवा नहीं मिलेगा भैया। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा मैंने, स्पेशल गोला भी बनाया, सर्कल बनाया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको, ये कुछ ज़्यादा ही बाहर सा लग रहा है, तो ये लो भैया, ये लो। आगे स्टेप, तीसरी स्टेप पर क्वेश्चन होगा नहीं, तो अपन नेक्स्ट स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास खूब सारे पेज है। नाउ अब अपन बात करते हैं आई। तो ये तो आपके पास π/6 आ गया, दैट इज़ -π/6, ये तो इंटीग्रल है। अब ये 4/3, और लिमिट है 0 से π/2, न्यूमरेटर में है सेक स्क्वायर एक्स एंड देन dx। अब नीचे जो डिनोमिनेटर का है 4, सेक स्क्वायर को लिखोगे 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और ये -3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान देना। अब आप लोग देखते हैं, ये तो -π/6, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी 4/3 कोई चेंजेस नहीं है, 0 से π/2 है, और ये न्यूमरेटर में भी सेक स्क्वायर एक्स और dx है। अब आप लोग डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 + 4 10 स्क्वायर एक्स, और ये -3। अब आप लोग इसको और स्टेप सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने पर आपको दिख रहा है -π/6 तो एज इट इज़ है, प्लस 4/3 भी एज इट इज़ है, लिमिट 0 से π/2 भी एज इट इज़ है, ये भी सेक स्क्वायर एक्स और dx एज इट इज़ है। अब आ जाइए यहाँ पर टर्म, देखो 4 - 3 दैट इज़ 1 आ जाएगा, और ये बना है देखो 1, तो 1 बचा है, तो ये लिखा 1 + 4 10 स्क्वायर एक्स। ये आपके पास यहाँ का स्टेप आया, देखो बड़ा सिंपल सा आया। अब इस 4 10 स्क्वायर एक्स है, तो 4 और 10 को मैं थोड़ा सा 2 10 एक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा, ताकि मेरे पास ये स्टेप जनरेट हो जाएगी। और फिर अपन इसको लेट करेंगे, तो लेट करने पर लिमिट भी चेंज करेंगे। देखो थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और मैंने थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में इसको अरेंज करता जा रहा हूँ, ताकि आपके पास समझ में आ जाए। वापस अपने पास आई इंटीग्रल बना है, दैट इज़ -π/6, और ये प्लस 4/3, और ये लिमिट है जो दैट इज़ 0 से π/2 है, और ये रेस्पॉन्स है सेक स्क्वायर एक्स और dx है। अब आप लोग देखोगे 1 + 4 को लिख रहा हूँ मैं 2 और 10x, और ये इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। चलो अब अपन यहाँ पर जो अपना ऑब्जेक्टिव है क्या करना है, यही लिख देते हैं लेट। इस जगह पे थोड़ा सा अपने पास मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा सा हो जाएगा, तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको लेट कर लिया। क्या लेट करेंगे, 2 10x को अपन ने कोई p लेट कर लिया, p कहीं लेट नहीं किया भैया, यहाँ लेट कर लिया। तो डिफ्रेंशिएट करो तो 2 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर x और dx = dp। अब अपने पास देखोगे सेक स्क्वायर x और dx = dp/2। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब अपने को क्या करना, लिमिट भी चेंज करनी भैया, ये तो अपने इंटीग्रल को चेंज किया, लिमिट चेंज करनी, तो लिमिट चेंज करेंगे। देखो x टेंस टू अपने पास है 0 है, तो p टेंस टू क्या हो जाएगा, देखो 0 रखोगे तो 10 0 0 होता है, तो ये तो अपने पास 0 आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप रखोगे x टेंस टू क्या रखोगे, π/2 रखो, तो p टेंस टू क्या π/2 रखो, तो 1090 इन्फिनिटी होता है, 1090 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो 1090 इन्फिनिटी टू सब सारा इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में आप कुछ भी मल्टीप्लाई ऐड करो, रिजल्ट विल भी इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी आ गया। तो ये लिमिट्स को अपन सभी को चेंज करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन आपके पास जो रिमेनिंग रहा दैट इज़ i = -π/6 + 4/3। अब अपन इस इंटीग्रल में चेंज करते हैं, देखो 0 की जगह तो 0 प्लेस है, और p टेंस टू इन्फिनिटी है, p टेंस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी कर दिया अपन, और ये जो ऊपर हुआ dp/2, तो ये dp और /2 मीन्स 1/2 लिख दिया। और अब आपके पास जो रिमेनिंग रहा दैट इज़ 1 + p²।
1 प्लस पी स्क्वायर। आगे स्टेप देखिए क्या रहा, 1 प्लस पी स्क्वायर यानी माइनस पाई बाई 6 प्लस ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये चलो ये 32 दिख रहा है कई बच्चों को, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये कई स्टूडेंट गड़बड़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ईजी कर लेता हूँ। दैट इज़ 4/3 इंटू 1/2। अब आप लोग इसको काट सकते हैं, मैं इसको डिफरेंट कलर से काटता हूँ, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो अपने पास बता 2/3, ये 2/3। और अब आप देखोगे ये जो फॉर्मूला बना tan इनवर्स p और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। सॉल्व कर लें, बिल्कुल सॉल्व करते हैं, ये अपने पास सॉल्व करेंगे तो ये आई इंटीग्रल है माइनस पाई बाई 6 प्लस 2/3 और ये जो बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 और ये आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6 प्लस 2/3। tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2 पर, किस पर होता है, पाई बाई 2, तो आई जो इंटीग्रल आ गया दैट इज़ माइनस पाई बाई 6 प्लस 2/3 इंटू पाई बाई 2 और ये 2 से 2 कैंसिल कर लिया, रिज़ल्ट आपके पास आ गया आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6 और ये प्लस पाई बाई 3। अब देखो आप लोग थोड़ा सा समझे, पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री और पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा तो वापस क्या रहेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का मीन्स होता है पाई बाई 6, तो ये प्लस का पाई बाई 6 सॉरी, तो प्लस का पाई बाई 6, तो ये आपके पास आंसर आ गया पाई बाई 6। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार, शानदार नहीं मैं बहुत ज़्यादा शानदार वर्ड यूज़ करूँगा। मैंने इसकी लेंथ को क्या कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया, ध्यान देना कैसे किया, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल मेंशन करते करते लिखा तो इसलिए लेंथ क्या हो गई, मिनिमाइज़ हो गई। ये ध्यान देना भाई, क्वेश्चन बहुत बड़ा है और ये क्वेश्चन आप नॉर्मली कॉपी में करेंगे तो आप ये मान के चलो एटलीस्ट 3 पेजेस आपके फिल हो जाएंगे पूरे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट किया है। इस क्वेश्चन का प्लीज़, और मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं और कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो देखिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि टीचर की मेहनत को सिर्फ और सिर्फ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और अच्छे पॉजिटिव कमेंट से, तो ये आपको करना बनता है, ठीक है। दूसरा पार्ट ये है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा तो इसकी PDF अगर डाउनलोड करनी है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और फिर आप लोग वहाँ पर ये PDF आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तुरंत विदिन सेकंड आपको क्या करते हैं PDF में तुरंत अपलोड कर लेता हूँ, तो PDF भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करके फिर आप वीडियो देखें, आपको लगेगा सर दोनों चीज़ें अच्छी मिल गई हमारे को PDF फॉर लॉन्ग पर्पज़ के लिए, ताकि हमें कहीं नोट डाउन ना करना पड़े। कि वीडियो में तो कई बार के बच्चे स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, सब चीज़ें लेते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि आपको PDF मिल जाए, क्योंकि यूट्यूब पर तो PDF अपन अपलोड नहीं कर सकते, तो उसका कहीं ना कहीं लिंक डाल के टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर डालें। और व्हाट्सएप में क्या, जैसे कोई बाद में ऐड करता है तो उसको हिस्ट्री नहीं मिलती, पूरा प्रीवियस डेटा नहीं मिलता है, तो बार बार में डेटा सेंड भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा अपन ने क्या करता है, टेलीग्राम और टेलीग्राम में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि अपन प्रीवियस डेटा भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम पे मैंने चैनल डाल दिया है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से ही वो PDF डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये जो आई इंटीग्रल है, ये क्वेश्चन ऐसा अपन एक एग्जाम्पल में, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 40 एग्जाम्पल था, 40 नंबर का मिसलेनियस का एग्जाम्पल, उसमें ये ऐसा फॉर्म बना के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था। √10x प्लस √cot x वाला क्वेश्चन था, उसको मैंने कहा था एल्जेब्रिक ट्विन से तो सेपरेट करेंगे, आज मैं अभी उस सम दैट टाइम अपन ने डिफरेंट मेथड्स कराया था, तो वो क्वेश्चन वहाँ कराया था। अब इसी क्वेश्चन का फॉर्म बन रहा है, तो उसको कैसे फॉर्म बनाते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं। ये आपको दे रखा π/6 और ये दे रखा π/3 और ये जो टर्म दे रही, इस टर्म के ऊपर बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये टर्म है sin x प्लस का cos x और डिनोमीटर में है √sin 2x और ये ब्रैकेट क्लोज और ये आ गया dx आ गया। अब आपको सबसे पहली चीज़ तो समझने वाली पार्ट ये है कि sin x प्लस cos x अपन को जनरेट करना है, तो कहीं ना कहीं नीचे डिनोमीटर में या कहीं पे भी sin x माइनस cos x लेट होगा तभी sin x माइनस sin x प्लस cos x बनेगा, सीधी सी बात है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी किया है, तो sin x प्लस cos x लाने के लिए, dx में लाने के लिए कहीं ना कहीं sin x माइनस cos x लेट करना पड़ेगा तभी बनेगा। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट, और लेट करते हैं क्या, sin x माइनस cos x इक्वल्स टू कोई p लेट कर लिया, ठीक है। आप इसका डिफ्रेंशिएशन करके देख लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन का क्या हो जाएगा cos x और ये माइनस cos का cos माइनस हो रहेगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा
साइन एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स इक्वल्स टू डी पी मिल गया। इसका मतलब डी एक्स और डी पी अपने पास जनरेट हो गया डी एक्स के टर्म, तो यानी न्यूमरेटर तो आपके टर्म्स ठीक है। अब जब ये टर्म्स जनरेट हो गए तो यहाँ पर आप लोग क्या करें, इसको लेट भी करें और लिमिट्स भी चेंज करें, लेट करें और लिमिट चेंज करें। तो यहाँ पर अपन लेट और लिमिट दोनों चेंज कर लेते हैं, करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर थोड़ी लिमिट्स डरावनी सी आएगी, तो डरावनी आएगी तो प्लीज़ आप लोग डरे नहीं। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है। पहले इसको, क्योंकि साइन 2x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि आपने कहा कि सर साइन एक्स प्लस कोस एक्स लाने के लिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स को लेट कर लिया, ठीक है, लेट तो कर लिया, बट नीचे डिनोमिनेटर में तो साइन 2x है, आपके पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो है ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, साइन 2x की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालते हैं, तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं भैया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अपने पास p है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायर कर लो तो ये टर्म आएगी, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर, साइन जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 और माइनस ये जो टर्म है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आप जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आ गया साइन 2x और ये के पास पी स्क्वायर। अब आप देखोगे 1 माइनस साइन पी स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर लीजिए और ये टर्म आ गई दैट इज साइन 2x की। तो ये आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, साइन 2x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ p की टर्म में। बहुत ही सिंपल सा निकाल दिया, मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई इशू नहीं है, निकाल लिया। अब अपने को सब चीज़ें तो ठीक है, बट लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी भैया, लिमिट भी चेंज करते हैं, क्योंकि अपने जिस चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो अपने पढ़ा है कि जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको लिमिट भी चेंज करते हैं, तो करते हैं लिमिट। अब थोड़ा लिमिट डरावना है तो डरावना तो समझना पड़ेगा। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये है सॉरी x टेंस टू पाई बाई 6 है, तो p टेंस टू क्या आएगा, और p टेंस टू क्या आएगा, तो अपन पहले इसको एक रफ में साइड में चेक करके फिर दिखाते हैं। देखो यहाँ पर मैं इधर रफली साइड चेक करके दिखा रहा हूँ, साइन और p की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई 6 यानी पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, क्या होता है 30 डिग्री, सॉरी एक सेकेंड, साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री जो कि p के इक्वल है। साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 यानी 1 माइनस √3 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो p टेंस टू आ रहा है 1 माइनस √3/2 आ गया। थोड़ा सा डरावना आएगा, मैंने कहा था डरावना आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन सेपरेट कैलकुलेट करके दिखा देंगे, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट आपके पास आता है पाई बाई 3 जो कि 60 डिग्री होता है, क्या होता है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, पाई बाई 6 30 डिग्री और पाई बाई 6 60 डिग्री। बच्चा गड़बड़ करता है, यहाँ पाई बाई 6 को उल्टा और 6 दिखता है, इसका मतलब 60 डिग्री समझ लेता है, और पाई बाई 3 मतलब 30 डिग्री समझ लेता है, जो कि बिल्कुल गलत कर दिया आपने। तो थोड़ा सा आप समझे, वापस देखेंगे तो क्या बनेगा, अगला नेक्स्ट टर्म है x टेंस टू पाई बाई 3, क्या है पाई बाई 3, तो p टेंस टू क्या लिमिट बनेगी, लिमिट देखते हैं, तो साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री विच इज़ p, साइन 60 होता है √3/2 एंड कॉस 60 विच इज़ 1/2 इक्वल्स टू p। एलसीएम लोगे तो 2 √3 - 1 इक्वल्स टू p, ये आपके पास टर्म आ गया, दैट इज़ √3 - 1/2 आ गया। मैं समझता हूँ ये अभी आपके क्या निकाल लिया आपने, लिमिट सेपरेट करके लिमिट फाइंड आउट करनी, ये लिमिट कन्वर्जन हो गया। ये थोड़ा सा रफ में करना था और रफ में करके ही आपको इसको दिखाना था। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ये लो भैया, ये अपने शिफ्ट कर लिया, ये अपने पास लिमिट भी आ गई, सब कुछ फंक्शन कन्वर्ट हो गया। अब अपने को फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं। देखो ये आई इंटीग्रल है, लिमिट ये पाई बाई 6 की लिमिट है 1 माइनस √3/2 और ये √3 - 1/2, देखो √3 - 1/2, ये तो लिमिट लिखा। अब अपने पास साइन एक्स dx जो कि बना कितना है, देखो ये तो बन गया dp, दैट इज़ dp, और ये जो रूट बना है ये रूट, और ये 1 साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर, ये 1 माइनस पी स्क्वायर आ गया। देखो क्वेश्चन कितना डरावना था, इधर अपने साइड में सारी चीज़ें सॉल्व कर ली तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अभी लिमिट ही डरावनी है, बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी हो चुका है। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, ये जो लिमिट है ये तो फार्मूला तो आपको बन गया साइन इनवर्स पी का, ये लो साइन इनवर्स p, और ये लिमिट है दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिमिट लगाते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का रेस्पॉन्स देखते हैं। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और देखने की जो ज़रूरत है वो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। इस फंक्शन को
अगर ये लिमिट को अगर आप देखें तो ये माइनस ए से प्लस से भी लिमिट बन रही है। मैं थोड़ा सा और इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो इंटीग्रल तो अपन बाद में करते हैं, इस इंटीग्रल से पहले इस लिमिट को अगर आप देखो तो एक लिमिट एक बार देखना, जस्ट वेट। ये है, इसका अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये माइनस √3 - 1/2 और ये है √3 - 1/2। ये है सारा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर देख के पता लग रहा है कि ये -a से +a जा रहा है। क्या जा रहा है, -a से +a। और ये देखो dp/√1 - p²। थोड़ा सा ये इसको इजी बनाता हूँ, ये √1 - p²। समझ में आ रहा है। अब आप लोग यहाँ पर आप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं P7 प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है -a से। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इवन ऑड प्रॉपर्टी। तो लिख देता हूँ बाय यूजिंग इवन ऑड प्रॉपर्टी, जिसको अपन ने P7 बोला इंट्रोडक्शन में। अब ये P7 आप लोगों को नहीं पता सर P7 क्या वाला है, तो P7 को अपन सेपरेट सॉल्व करके प्रॉपर्टी लगा के दिखाते हैं। दैट इज़ -a to +a, -a से +a। अगर fx और ये dx अगर लगाते हैं, -a से +a fx और dx लगाते हैं, तो फंक्शन कहता है अगर f ऑफ -x लगाने पर रेस्पॉन्स अगर fx आ जाता है, यानी इवन फंक्शन आ जाता है, और ये f ऑफ -x लगाने पर रेस्पॉन्स अगर -fx आ जाता है, तो इवन और ऑड प्रॉपर्टी कहती है कि फंक्शन जब इवन है, ये इवन का केस है, तो फंक्शन डबल, ट्वाइस और लिमिट हाफ हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। फंक्शन डबल और लिमिट 0 to a और ये fx और dx हो जाएगी, ठीक है। और नीचे वाले केस में इंटीग्रल आपका जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आपका रेस्पॉन्स रहेगा। और ये जो ब्रैकेट है ये मैं मेंशन करता हूँ, ये इवन का केस है और ये ऑड के केस में फंक्शन होता है। ये फंक्शन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से इसको सर्कल बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें याद रहेगा। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा तो -a से +a, और आप देखो p की जगह पुट करके देखो, -p पुट करके देखो, तो -p जो आपका फंक्शन है, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये f ऑफ p जो फंक्शन है दैट इज़ 1/√1 - p², ठीक है। अब आप लोग इस पर देखेंगे f ऑफ -p रखेंगे तो भी क्या आएगा, 1/√1 - p² आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ -p जो कि किसके इक्वल है, f ऑफ p के इक्वल है। f ऑफ -p किसके इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज़ इवन। फंक्शन इज़ इवन, इवन है तो इवन फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन डबल और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to a हो जाएगी। तो अब ये आपका फंक्शन जो इजी बना, ये जो आई इंटीग्रल चल रहा था, ये फंक्शन डबल लिमिट 0 to a मीन्स √3 - 1/2, और ये जो रहा dp/√1 - p²। ये आपका फंक्शन अपन ने ईजी कर लिया, ठीक है। ये अपन ने ईजी किया, और ईजी करने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स रहता है वो रेस्पॉन्स क्या रहता है, देखिए ये i और ये 2 और ये फंक्शन है साइन इनवर्स p और लिमिट है दैट इज़ 0 और ये √3 - 1/2। अब आपका फाइनल आंसर है दैट इज़ i = 2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स, और p की वैल्यू है √3 - 1/2 और साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। तो यही फाइनल आपका आंसर है, और फाइनल आंसर क्या है, 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2। तो ये मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपने क्या कर लिया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। थोड़ा सा डरावना दिखता है, डरावना क्यों दिखता है, क्योंकि ये लिमिट इसका थोड़ा सा डरावनी है, और लिमिट डरावनी से ही सब चीज़ें बन रही है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि नीचे वाला और ऊपर वाले में रेस्पॉन्स क्या है, माइनस का रेस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया ताकि आप P7 प्रॉपर्टी बन सकती है। -a से +a और +7 लगाने के लिए अपने ये P7 प्रॉपर्टी का इम्प्लीमेंट किया तो ये लगा दिया अपने। तो मैं समझता हूँ ये आपका 27 नंबर का क्वेश्चन भी वो एंड अप कर लिया। अब बात करते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। अब ईजी आपके थोड़े से होंगे, इजी कुछ भी नहीं, सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। मिसलेनियस मीन्स अपने आप में कंप्लीट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एक्सरसाइज होती है, और पेपर में यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और यहीं से आपको पढ़ना है। और ये क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि एक्सरसाइज की करो ना करो, बट एक्सरसाइज भी करने मीन्स, बट मिसलेनियस के तो हाथ से निकालने 1 या 2 बार तो कम से कम आपका होना चाहिए प्रैक्टिस ना। अब आपको जैसे ये रेस्पॉन्स दे रहा है वैसे देख के पता लग रहा है इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो करते हैं। आई इंटीग्रल है और ये 0 to 1 है, और ये dx और ये जो रेस्पॉन्स दे रहेगा √1 + x और -√x दे रहेगा। इसको रेशनलाइज करते हैं तो ये √1 + x और ये माइनस है तो प्लस और √x, और नीचे डिनोमीटर में √1 + x और ये +√x आपके पास आ गया।
और ये dx तो ऑलरेडी। अब इस इंटीग्रल को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 0 to 1, न्यूमरेटर में रूट बन जाएगा √1 + x और ये माइनस प्लस √x और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx आ गया। नीचे आपके पास बनेगी a + b और a - b दैट इज़ 1 + x और माइनस b यानी दैट इज़ x। a + b और a - b, क्योंकि a² - b² दैट इज़ a + b और a - b का रिस्पॉन्स होता है। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें और जो टर्म बनती है वो टर्म देखें। तो जो i आपका इंटीग्रल है ये है 0 से 1 और ये है √x + 1 या 1 + x एक ही बात है, और ये प्लस √x और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx। डिनोमीटर में सॉल्व करने पर ये 1 + x - x। आप देखेंगे ये x तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसका जो इंटीग्रल रहा दैट इज़ 0 से 1, सेपरेट है, 1 बचा तो आप लोग सेपरेट कर लें, √x + 1 दैट इज़ dx और ये प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये √x और ये dx। रूट का मतलब होता है, आप जानते हैं रूट वाले टर्म का मतलब होता है प्लस का हाफ। क्या होता है, प्लस का हाफ। तो प्लस हाफ जो लगाना है वो आप सॉल्व कर लें। तो आई इंटीग्रल है अपने पास है, दैट इज़ आई इंटीग्रल है। तो यह मैं इसको लिख रहा हूँ हाफ मतलब 3/2। तो ये हो गया x + 1 की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 और इस पे जो लिमिट लगेगी वो लिमिट लगेगी 0 to 1 और ये प्लस और ये भी सेम है x की पावर 3/2 और ये 2/3 और ये जो लिमिट लगेगी दैट इज़ 0 to 1। अब दोनों पर लिमिट लगाइए और फाइनल आंसर निकालते हैं। देखिए पहले तो आपके पास आई इंटीग्रल है और पहले तो रेस्पॉन्स है दैट इज़ 2/3। अपर लिमिट देखो 1 रखेंगे तो 1 + 1 दैट इज़ 2, तो 2 की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेंगे, अभी तो एज इट इज़ ऐसे रखते हैं 2/3 और माइनस 0 रखेंगे तो 0 पर 1 की पावर, तो ये 1 की पावर 3/2 दैट इज़ 1 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो हुआ आपका 1। अब आप देखिए ये तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 0 to 1 कर लिया। अब आप देखते हैं सेकंड, ये है 2/3। अगेन आप लोग देखेंगे अपर लिमिट यानी 1 की पावर 3/2 जो कि 1 आ जाएगा। 1 की पावर 3/2 यानी 1 ही होता है, तो मैं इसको 1 ही लिखता हूँ और माइनस 0 का ये 0 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो आई 2/3 × 2 की पावर 3/2 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करो दैट इज़ 2/3 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2/3। आपको देखने पता लग रहा है कि 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया। तो फाइनल जो इंटीग्रल बचा है वो इंटीग्रल क्या बचा है, ये फाइनल इंटीग्रल बचा i = ये 2/3 और ये 2 की पावर 3/2 है। तो 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है देखो √2। देखो पहले तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये 2 की पावर हाफ का पावर होल क्यूब। तो इसका रेस्पॉन्स हुआ i = 2/3। 2 की पावर हाफ यानी √2 का क्यूब, √2 का क्यूब यानी 2√2। तो आप फाइनल आंसर i = आ गया 4√2/3 और ये आपका फाइनल ही आंसर है 4√2/3। मैं समझता हूँ ये भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन 28 वाइंड अप कर लिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये एक्स्ट्रा पेज है तो इसको भी अपन हटा देते हैं। देखो ये वीडियो बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप देखो अभी प्रीवियस किया था वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ऊपर sin x + cos x आ रहा तो नीचे कहीं ना कहीं sin x - cos x बनना चाहिए, तभी आप लोग ऊपर sin x + cos x आएगा। तो यहाँ पर अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही sin 2x की वैल्यू निकालेंगे। देखो मैंने अभी प्रीवियस बताया, कैसे बताया, देखो ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस जैसे इससे पहले ही निकला है। ये देखो यहाँ नीचे sin 2x आ रहा था, वो किस फॉर्म में आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, बट ये sin 2x आ रहा है तो नीचे कहीं ना कहीं sin x - cos x बनाना कोशिश की। तो अपन ऊपर sin x + cos x कब आएगा, जब sin x को नीचे माइनस sin x cos x होगा। तो अपन ने sin x - cos x को लेट कर लिया और फिर sin 2x की वैल्यू यहाँ से अपन जनरेट करके sin 2x की वैल्यू निकाल ली जो कि यहाँ पुट कर दी थी। तो सिमिलर यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपन कुछ ऐसा ही लेट करेंगे। और क्या लेट करेंगे, जो टर्म्स आपको इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको भी आप हल्के में ना लें, ये भी पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूँ। देखते हैं, सबसे पहले तो अपन ने क्या कर लिया, लेट कर लिया। क्या लेट किया, sin x - cos x को अपन ने p लेट कर लिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज़ विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का आ जाएगा cos x और माइनस cos का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का sin x और ये ब्रैकेट क्लोज dx = dp। ये तो आपके पास आ गया टर्म, ये आपके पास है 0 से, अभी लिमिट तो बाद में चेंज करेंगे। ये टर्म जो दैट इज़ ऊपर तो आ गया dp। चलो अभी अपन यहाँ की तो बात कर ली, अब अपने यहाँ पर dp तो लिखा है। अब अपने को एक चीज़ देखना है कि नीचे sin 2x की वैल्यू लगानी है और लिमिट भी चेंज करनी है। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर मेंशन करते हैं
वी नो दैट, क्या जानते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू पी है। तो यहाँ जो टर्म लिखेंगे दैट इज़ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो टर्म आ रही है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स एंड देन कोस एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का वैल्यू तो 1 और ये माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब ये 2 साइन एक्स कोस एक्स जो कि फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है और ये पी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2x की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली, जो कि अपन अभी यहाँ पर पुट कर देंगे। चलो ये तो ठीक है। अब अपने को जिसको लेट किया था, लेट किया था भाई, लेट ये किया था, देखो यहाँ पर साइन x माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू पी लेट किया था। तो अपने को लिमिट चेंज करनी है ना भाई, अपना ऑब्जेक्टिव तो लिमिट भी चेंज करना है। तो लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करेंगे तो देखो x टेंस टू आपके पास है 0, तो 0 लगाओ। तो p टेंस टू क्या होगा, देखो साइन 0 0 होता है, ध्यान देना, साइन 0 0 और कोस 0 1, तो ये -1 आ जाएगा, p की वैल्यू -1। ठीक है, चलो अब आते हैं x टेंस टू पाई/4, तो p टेंस टू क्या होगा, पाई/4, साइन पाई/4 1/2 कोस पाई/4 1/2 और दोनों 1/2 1/2 0, तो ये 0 आ गया आपके पास। ये अपन ने यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर ली। तो अब लिमिट को अपन यहाँ पर देखो, मैं जो चेंज कर रहा हूँ एक बार इसको प्रॉपर रब कर देता हूँ, सिस्टमेटिक अप्रोच से लिखते हैं। ये जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ -1 से 0, न्यूमरेटर में दैट इज़ डी और डिनोमिनेटर में जो टर्म बनी 9 + 16 और ये साइन 2x की वैल्यू लिख रहे हैं 1 माइनस साइन 1 माइनस पी स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है इसको मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो आई इंटीग्रल है, ये है -1 से लेकर 0, ये हो गया डी और ये जो रेस्पॉन्स है 9 प्लस, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 और ये -16 पी स्क्वायर, ये 16 और ये 16 पी स्क्वायर है। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई और करते हैं अरेंज, दैट इज़ -1 से 0 और ये डी तो आपके पास डी है और नीचे देखेंगे 16 और 9 दैट इज़ 25 माइनस 16 पी स्क्वायर, 25 माइनस 16 पी स्क्वायर। अगेन और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो आई और ये है -1 से 0 दैट इज़ डी 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर और -16 को लिखेंगे 4p का होल स्क्वायर। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं। अगेन आपको क्या है 4p जो कि 4 कांस्टेंट जनरेट करेगा तो लिमिट में भी चेंजेस करेगा ही। तो अपन यहाँ पर भी क्या इसको एक स्टेप वेरिएबल और लेट कर लेते। तो यहाँ मैंने लेट कर लिया, लेट क्या 4p को कोई मैंने पर्टिकुलर t लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया t। तो 4dp इक्वल्स टू dt और ये dp इक्वल्स टू dt/4, ये तो मैंने अपने पास जनरेट कर लिया। जब अपने चेंज किया तो इसके साथ लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे p टेंस टू अपने पास -1 है, तो -1 रखोगे तो t टेंस टू क्या आ जाएगा, t टेंस टू आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में ईजी रहेगा। ये मैं इस वाले से करता हूँ। तो आपके पास है देखो p टेंस टू -1, तो t टेंस टू क्या आएगा, -1 रखोगे तो -4 आएगा। ठीक है, अब आप देखो p टेंस टू 0, तो t टेंस टू क्या आएगा, 0 रखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बड़ा सिंपल। अब आप लोग यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है इसको इंटीग्रल को चेंज कर देते हैं, दैट इज़ i और लिमिट है आपके पास दैट इज़ -1 जो कि -4 और 0 दैट इज़ 0 और ये dp जो कि dt/4 है, dt और ये /4 क्योंकि कांस्टेंट जनरेट करेगा और ये 5 का स्क्वायर और माइनस ये t का स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, वो 1/2a log वाला फार्मूला वो लगेगा। तो लगाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको कहूँ तो फार्मूला लिख देता हूँ, कई बच्चों का फार्मूला याद नहीं है और याद नहीं है तो तकलीफ़ करता है। दैट इज़ dx, ये लिखा मैंने, ये a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का तो 1.2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और ये प्लस c, ये फार्मूला अपने पास लगाना है इस फार्मूले को। तो लगाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अपने पास आई, एक बार मैं इस इंटीग्रल को थोड़ा सा इजी वापस लिख देता हूँ, -4 से 0 और ये dt/5 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। चलो अब अपने पास इसका जो इंटीग्रल है दैट इज़ i इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/2 a की वैल्यू है अपने पास 5। फर्दर है
लॉग 5, देखो a प्लस एक्स यानी 5 प्लस टी अपॉन 5 माइनस टी, और ये मॉडुलस, और ये जो लिमिट लगी है वो लिमिट लगी है दैट इज़ -4 से 0 लिमिट लगी है। देखो अपने अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर t की वैल्यू p की टर्म में, p की वैल्यू आगे x के टर्म में वेरिएबल नहीं रखने, कारण रीज़न इज़ दैट, रीज़न है कि अपने हर जगह उन सब की लिमिट को क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, लिमिट को क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, तो अपने को आगे प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न इज़ दैट अपने यहाँ पर ये भी t की, देखो यहाँ पर जब x में था तो अपन ने p में बदल दिया था, लिमिट भी बदल दी थी, और जब p था तो t में लिमिट भी चेंज कर दी, तो अपना जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हुआ ना, उस रेस्पेक्ट में अपने लिमिट भी चेंज कर दी। तो लिमिट चेंज कर दी तो अपने को अब वापस t की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, लिमिट सीधी t में लगानी है। किस में लगानी, t की लिमिट t की है। तो अब आपको ये समझाने के लिए आपको बताया मैंने। अब आप देखेंगे i, ये 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, ये आपका रेस्पॉन्स आ गया 40, तो ये 1/40 तो आपके पास एज इट इज़ आई है, 8 5 जा 40, ये तो 40 आ गया। अब बाहर देखते हैं अपन, लिमिट लगाते हैं लॉग अपर लिमिट, पहले 0 लगाओगे, देखो 0 लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 0, तो मैं 0 नहीं लिख रहा, लॉग 5 बाई, एक सेकेंड, लॉग 5/5, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो लॉग आएगा, ये मॉडुलस में है ना, आप प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, मॉडुलस, ये मॉडुलस है। अब आप देखेंगे -4 लगाना, तो 5 माइनस 4, और ये 5 माइनस प्लस का 4, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा पास में कर देता हूँ, और ये ठीक लिमिट। अब आप देखेंगे i दैट इज़ 1/40, और ये log 5 से 5 कैंसिल कर दिया तो log 1 बना, और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ वी नो दैट log 1 जो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, तो ये भी अपन ने यहाँ पर जनरेट कर लिया। तो ये तो हो गया 1 जिसका वैल्यू 0, माइनस ये बना log, न्यूमरेटर में 1 और नीचे आ गया 9, ठीक है। अब आप लोग इसको लिखेंगे i 1/40, और ये बाहर माइनस है तो इसको लिख सकते हैं log 1/9 की पावर -1, और -1 लिखेंगे तो ये तो आपके पास 1/40, और ये आ जाएगा log माइनस करने पर 9 आ जाएगा, और ये गया i इंटीग्रल। तो ये बड़ा सा माइनस है तो रिवर्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/9 का 1/1/9 करोगे तो आंसर 9/1 हो जाएगा, जो कि आंसर आपका यही आंसर है। मैं समझता हूँ यहाँ तक, इससे आगे सॉल्व पॉसिबल नहीं है, और यही आपका सिंपलेस्ट है। देखो क्वेश्चन सारे लेंदी और सारे टिपिकल हैं, और लास्ट इसके बाद का बचा है जो क्वेश्चन है, ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको अपन हटा देते हैं। और देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आज। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये भी लास्ट क्वेश्चन भी इजी नहीं है, ये भी मैं इस पर लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ देख लीजिए, इस पर भी लिखा मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग गो थ्रू जरूर हैं। पहले इस क्वेश्चन का सबसे पहला जो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ i, और ये लिमिट 0 से π/2 लिखा हुआ है, वो π/2 एज इट इज़। sin 2x और अंदर sin x है तो इसको sin 2x को ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे, 2 sin x cos x, और ये tan इनवर्स sin x, और ये dx लिखा। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं साइन को लेट करेंगे cos जनरेट हो जाएगा, तो ठीक बात है। अब यहाँ पर अपन लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, sin x को अपन ने कोई p लेट कर लिया, sin x का cos x dx, जो कि क्या बन गया, dp बन गया। चलो ये तो ठीक है, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो करते हैं लिमिट x टेंस टू, अगर आपके पास 0 है तो p टेंस टू क्या होगा, sin 0 0 होता है, ये भी 0 आ गया। x टेंस टू अगर π/2 है तो p टेंस टू क्या होगा, π/2, sin π/2 दैट इज sin 91 आ गया। तो लिमिट भी चेंज कर ली, फंक्शन को भी चेंज कर लिया। तो अपने पास जो i इंटीग्रल है, इंटीग्रल देखिए लिमिट 0 to π/2 दैट इज़ 1, और ये 2 बाहर 2 लिख दिया। इस sin x को अपन ने क्या लेट किया था, p, ये p, और ये cos x और dx जो बन गया dp, तो ये लो dp, और ये बन गया tan इनवर्स, और ये आपके पास आ गया p। तो p tan इनवर्स p आपके पास इंटीग्रल बना है। और आप लोग आई थिंक आप सब बच्चे जानते हैं ILATE, ये इन्वर्स पहले आता है और एल्जेब्रिक बाद में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्स फंक्शन दैट इज़ tan इनवर्स p फर्स्ट होगा, p दैट इज़ सेकंड होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो i आपके पास ये 2 तो आपके पास एज इट इज़ है, और ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको सबसे पहले तो फर्स्ट मीन्स tan इनवर्स p इंटीग्रेशन p dp माइनस होल d/dp, और ये किसका करेंगे, p का, सॉरी tan इनवर्स का करेंगे, सॉरी क्योंकि फर्स्ट tan इनवर्स है ना, फर्स्ट tan इनवर्स p और इनटू इंटीग्रेशन p dp, और ये कर्ली ब्रैकेट, सॉरी
ब्रैकेट क्लोज और ये डी और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देखो इस ब्रैकेट का ये ब्रैकेट एंड किया और ये डी बाकी अंदर बाहर इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर का डी और सॉरी बिग ब्रैकेट के बाहर का डी और कर्ली ब्रैकेट ये बाहर 2 के बाहर वाला, 2 के साथ अंदर वाला, ठीक है। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आई तो आपके पास एज इट इज़ है 2, इस पी का हो जाएगा दैट इज़ p²/2 और ये आपके पास है tan इनवर्स p माइनस इंटीग्रेशन। अब ये tan p का क्या होता है 1/1 प्लस p², 1/1 प्लस p², p का क्या होगा, p का p के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, ठीक है, इनटू ये p का हो जाएगा p²/2, 2 तो मैंने बाहर लिख दिया और ये बाहर वाला dp दैट इज़ dp और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझिए, यहाँ पर फिट प्रॉब्लम बन गई। ये कैसे बन रही प्रॉब्लम, ये बन रहा है p²/2। देखो लिमिट है ना, तो लिमिट को अपन थोड़ा सा मैं लिमिट में बीच में छोड़ दी मैंने, इसको लिमिट अपन लेके चल रहे हैं। ये है 0 से 1, ये भी 0 से 1 ओवरऑल है ना, ताकि ओवरऑल पे लगाएंगे, ठीक है। चलो अब अपने पास p² tan इनवर्स p माइनस 1/2 और ये है इंटीग्रेशन और ये जो टर्म है इसको मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ p² dp और अपॉन 1 प्लस p² और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये 0 to 1। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो टर्म क्या है, आप लोग देखोगे नीचे भी डिग्री ऑफ डिनोमीटर इज़ 2 और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर भी 2 है, दोनों डिग्री डिनोमीटर और न्यूमरेटर की दोनों की डिग्री 2 है। तो आप जानते हैं कि इट्स इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फॉर्म, पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा होगा। इम्प्रॉपर फॉर्म जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमीटर देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फॉर्म एंड यू हैव टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू प्रॉपर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से कन्वर्ट करना, बट लॉन्ग डिवीजन अपन नहीं लगाएंगे, इसके लिए अपन एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या किया 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब आप कैसे करते हैं वो आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये स्टेप जो आपके पास बनी है दैट इज़ आई, ये 2 और ये है p²/2 देन tan इनवर्स p माइनस 1/2। अब आप 1/2 है तो इसको अंदर ब्रेक करेंगे, ये इंटीग्रेशन 1 प्लस p² अपॉन 1 प्लस p² और ये माइनस है और ये dp ध्यान देना। अब ये बाहर माइनस है तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 अगेन इंटीग्रेशन और ये आ जाएगा 1/1 प्लस p² और ये हो गया dp और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और लिमिट है 0 to 1। देखो लिमिट 0 to 1 है, बिल्कुल सही वही चल रहा है अपनी, अभी तक प्रॉपर सही चल रहा है। अब आते हैं अपने पास यहाँ पर जो टर्म दिख रही है वो टर्म देख के पता लग रहा है कि ये इस टर्म से ये टर्म तो कैंसिल हो गया, ठीक बात है। यहाँ पर अपने पास i = 2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट p²/2 tan इनवर्स p माइनस 1/2, ये p जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा p एंड देन प्लस 1/2 और ये फॉर्मूला tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स p और ये कर्ली ब्रैकेट दैट इज़ 0 to 1। अब एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट लगा देते हैं। अब आपका क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल सा हो गया है। ध्यान देना यहाँ पर मैंने 1/a tan इनवर्स x बाई नहीं लगाया क्योंकि 1 अपने आप में ऑलरेडी a की वैल्यू 1 है, तो 1/a यानी 1/1 यानी 1 और x यानी p/1 यानी विच इज़ 1 ऑलरेडी है डिनोमीटर में। अब पहले तो आप i तो ये 2 अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट तो ये अपर लिमिट लगेगी 1 तो डेट इज़ 1/2 और ये tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 एंड देन प्लस 1/2 tan इनवर्स 1 और ये अपर लिमिट, और अपर लिमिट को मैं थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूँ और लोअर लिमिट लगाऊंगा 0। देखो 0 tan इनवर्स 0 0 होता है, ये भी 0 ये भी 0 ये 0, तो लोअर लिमिट का कोई इशू नहीं है, लोअर लिमिट तो वैसे भी 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास देखना है ये 2, ये 1/2 tan इनवर्स 1 होता है π/4 पे, तो ये π/4 और ये 1/2 एंड देन प्लस 1/2 tan इनवर्स 1 होता है, ये π/4 पे होता है। यहाँ तक भी आपका रिस्पॉन्स देख सकते हो। सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज़ i = 2, ये π/4/8, देखो π/8 और ये माइनस 1/2 और ये π/8, ये ब्रैकेट बिग लगा दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ आया तो इसको हटा देते हैं और ये ब्रैकेट लगा देते हैं बिग ब्रैकेट। i = 2, ये देखो π/8 तो ये हो जाएगा 2π/8 माइनस 1/2, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसी पेज पे करते हैं ताकि थोड़ा सा यही क्वेश्चन वाइंड अप हो जाए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये i इंटीग्रल 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4π/8 माइनस 2/2, तो देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 से 2 कैंसिल हो गया,
4 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई जो इंटीग्रल आया वो दैट इज़ π/2 -1 आया। क्या आया? π/2 -1, और यही फाइनल आपका आंसर है। मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको देखना बनता है। तो ये मैंने आप लोगों को देखो सारे क्वेश्चंस कराएं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा मैंने स्पेशली, और जब स्पेशली लिखता हूँ तो आप लोगों का काम बनता है कि उसको हाथ से 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप ये मान के चलो ये पेपर में अटैम्प्ट नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो से मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, नियर अबाउट कौन से करा दिए, 30 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर लेंगे। तो अगेन आपको टीचर की मेहनत, अगर सर की मेहनत अगर अच्छी लगती है, आप डेफिनेटली किसी टीचर किसी भी एफर्ट्स, आपका कोई एफर्ट्स करता है आपके लिए अच्छा लगता है तो नो डाउट उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को बेल आइकन यानी आप लोग उसको ऑन करके जाएं, ताकि आपको सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा। और आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो मिसलेनियस का लास्ट होगा। देन फर्दर अपन इसके कुछ PYQs पढ़ेंगे, एंड देन फर्दर आप लोगों को कुछ डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगी। चलो ओके, बाय, थैंक यू।